Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is Ode on Melancholy written by John Keats. So, Ode एक मुख्तसर सी इमोशंस और सेंटिमेंट से भरपूर पोम होती है जिसमें कि किसी इंडिविजुअल आइडिया या इवेंट और सीन को एड्रेस किया जाता है और उसकी तारीफ़ की जाती है, उसको डीपली डिस्क्राइब किया जाता है। और मेलनकली डीप सैडनेस को बोलते हैं। पेंसिव सैडनेस ऐसी उदासी जिसकी कोई ऑब्वियस रीज़न, कोई वाज़े वजह समझ में नहीं आती और जो इंसान को इनएक्टिव कर देती है, जिसमें आपका कुछ करने को दिल नहीं चाहता। तो ये और जो है ये जॉन कीट्स ने उदासी की तारीफ़ में लिखा है। तो आइडिया थोड़ा सा स्ट्रेंज महसूस होता है बिकॉज वी वांट टू अवॉइड मेलनकली। हम सब जो है वो उदासी से दूर भागना चाहते हैं, लेकिन जॉन कीट्स जो है वो इस पोएम में बताते हैं कि मेलनकली जो है इससे इस्केप जो है वो मुमकिन नहीं है। ओड ऑन मेलनकली उन 5 ओड्स में से एक है जिन्हें जॉन कीट्स की बेस्ट पोइट्री माना जाता है। इसे 1819 में कंपोज किया गया और ये 1820 में पब्लिश हुई। ओड ऑन मेलनकली की जो ओरिजिनल पोएम थी उसका एक फर्स्ट स्टैंजा भी था जिसे बाद में कीट्स ने कैंसिल कर दिया और अब मौजूदा पोएम जो है इसमें 3 स्टैंजाज हैं। स्टैंजा जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था पोएम की डिवीजन को कहते हैं। तो ये पोएम जो है वो 3 हिस्सों पर डिवाइडेड है और हर स्टैंजा जो है उसमें 10 लाइन्स हैं। ये पोएम जो है इसके थीम्स हैं ट्रांजिट्स ऑफ जॉय एंड डिज़ायर कि इंसान की खुशी और ख्वाहिशात जो हैं वो मुख्तसर होती हैं और ख्वाहिशात बदलती रहती हैं। और इस पोएम में पोएट जो है वो एक्नॉलेज करते हैं, एतराफ़ करते हैं कि जो मेलनकली है वो इनएविटेबल है, उससे आप बच नहीं सकते। इंसान के हर जज्बे का इख्तिताम जो है वो उदासी पर होता है। सो वी शुड एक्सेप्ट इट, हमें उदासी को कबूल करना चाहिए। इस नज़्म में शायर हमें बताते हैं कि जब आप उदास हों तो आपको उदासी के साथ कैसे डील करना चाहिए। फर्स्ट स्टैंजा हमें बताता है कि उदासी की हालत में क्या नहीं करना चाहिए और सेकंड स्टैंजा हमें बताता है कि उदासी की हालत में हमें क्या क्या करना चाहिए। और पोएम का थर्ड स्टैंजा जो है वो हमें बताता है कि जो मेलनकली है वो अनएस्केपेबल है, अनअवॉइडेबल है, उससे आप बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। सो आपको इसको कबूल करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। पहले स्टैंजा में पोएट रीडर्स को एडवाइस कर रहे हैं कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए जब वो सैड हो, मेलनकलिक हो। सो ही सेज नो नो गो नॉट टू लीदे। उनकी पहली नसीहत है कि जब आप उदास हों तो लीदे की तरफ मत जाएं। नो नो 2 टाइम्स रिपीट किया गया है एम्फसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए। तो लीदे जो है ये ग्रीक मिथोलॉजिकल रिवर का नाम है। कहा जाता है कि इसका पानी पीने से याददाश्त चली जाती है। तो शायर कह रहे हैं कि जब आप उदास हों तो अपनी माजी की तकलीफ़देह यादों को मिटाने की कोशिश मत करें। नीदर ट्विस्ट, ट्विस्ट मीन मरोड़ना, क्रश कर देना। वुल्फ्स बेन, वुल्फ बेन एक फूल का नाम है, ये भी मिथोलॉजिकल फ्लावर है, ये पॉइजनस फ्लावर है। टाइट रूटेड जो मजबूत जड़ वाला होता है, फॉर इट्स पॉइजनस वाइन, इसकी जहरीली रस के लिए, शराब के लिए। तो वो कह रहे हैं कि वुल्फ्स बेन नामी फूल को जो कि मजबूत जड़ वाले पौधे पे लगा होता है उसको निचोड़ के उसका जहरीला रस निकालने की भी कोशिश मत करना। अच्छा, ये जो पॉइजनस वाइन है ये किसी निकालना है। एक्चुअली इन एंशियंट डेज़ ये माना जाता था कि इस रस की अगर थोड़ी सी मिकदार आप लें तो इंटॉक्सिकेशन की वजह से दर्द की कैफियत ख़त्म हो जाती है, दर्द महसूस होना ख़त्म हो जाता है। तो एक किस्म का पेन किलर समझ लें। और अगर इसी वाइन को ज़्यादा मिकदार में पी लिया जाए तो ये जहरीली और जानलेवा साबित हो सकती है। और इसके अलावा जो वुल्फ्स बेन है ये एक्चुअली सिंबॉलिकल है, ये ट्रीचरी और मिसंथ्रोपी की सिंबल है, यानी कि इंसानियत से नफ़रत और धोखे की अलामत है। तो शायर ये कह रहे हैं कि ना तो अपनी यादों को मिटाओ और ना ही जो है वो खुद को इंटॉक्सिकेट करके दर्द की कैफियत को कम करने की कोशिश करें। इंसानियत से दूर मत जाएं, उसे डिसलाइक मत करें अपने गमों की वजह से, अपनी सैडनेस की वजह से, और ना ही अपनी जान लेने की कोशिश करें। नॉर सफ़र दाई पेल फोर हेड टू बी किस्ड बाय नाइट शेड। तो सफ़र का मतलब होता है हर्ट, टॉलरेट करना किसी तकलीफ़ को। वो कह रहे हैं कि अपनी जर्द पेशानी जो है उसको टच मत करो, उसको मत छुओ नाइट शेड से।
तो खुद को हर्ट मत करो नाइट शेड के साथ अपनी पेशानी को छू कर। तो नाइट शेड इज़ एन अदर पॉइजनस प्लांट, तो ये भी एक जहरीले पौधे का नाम है। इसके बाद वो जिक्र करें रूबी ग्रेप ऑफ प्रोसरपाइन का। सो रूबी मीन्स रेड, जैसे याकूत हीरा होता है उसे भी रूबी कहा जाता है। तो ग्रेप्स अंगूर, इनसे वाइन बनाई जाती है। डेफिनेटली अगेन इंटॉक्सिकेशन की तरफ इशारा है। प्रोसरपाइन कौन है? तो प्रोसरपाइन जो है वो अंडरवर्ल्ड की गॉडेस का नाम है, और अंडरवर्ल्ड जो है ये अबॉर्ड ऑफ द डेड है, यानी कि मुर्दों की रिहाइश का। सो पॉइंट जो है वो कह रहे हैं कि इफ़ यू विल ड्रिंक सम पॉइजनस थिंग, अगर तुम कोई जहरीली चीज़ पी लोगे तो तुम गॉडेस प्रोसरपाइन के किंगडम के इनहेबिटेंट बन जाओगे, यानी कि तुम मर जाओगे और अंडरवर्ल्ड में फिर तुम्हें रहना पड़ेगा। मेक नॉट योर रोजरी ऑफ यूबेरीज। सो रोजरी मीन स्ट्रिंग ऑफ द बीड्स, मोतियों की माला। यूबेरीज भी जो है वो पॉइजनस बेरीज होती हैं, और इसके अलावा ये मॉर्निंग और डेथ की सिंबल होती हैं, मातम की, दुख की और मौत की अलामत होती हैं। तो इन लाइंस में पॉइंट जो है वो हमें अपनी यादों को ना खोने, खुद को इंटॉक्सिकेट करके दर्द को ना मिटाने, इंसानियत से दूर ना जाने, और अपनी जान लेने के लिए कोई भी जहरीली चीज़ इस्तेमाल करने से मना कर रहे हैं। इसके अलावा वो यूबेरीज़ की रोज़री बनाने से मना कर रहे हैं, यानी कि हर वक्त जो दुख है उसकी माला नहीं जपते रहें। नॉर लेट द बीटल नॉर द डेथ मॉथ बी योर मॉर्नफुल साइकी। इन लाइंस में पोएट ने दो इंसेक्ट्स यानी कि कीड़ों का जिक्र किया है। बीटल जो एंशिएंट इजिप्शियंस थे वो इसे रिसरेक्शन और न्यू लाइफ की सिंबल मानते थे, और इसे अपने सनराइजिंग के गॉड खेपड़ी के साथ एसोसिएट करते थे। इसी तरह से जो डेथ मॉथ है ये भी रिसरेक्शन और न्यू लाइफ की सिंबल है। ये कीड़ा है जिसकी बॉडी के ऊपर ह्यूमन स्कल यानी इंसानी खोपड़ी जैसे निशानात बने होते हैं। और नेक्स्ट लाइन में मॉर्नफुल साइकी का जिक्र है। तो जो मॉर्नफुल साइकी है बेसिकली इसके भी ड्यूअल मीनिंग है। साइकी एक ग्रीक मिथोलॉजिकल रेफरेंस है। ये ग्रीक गॉड ऑफ लव क्यूपिड की ह्यूमन बिलवेड का नाम है, जिनको एज ए पनिशमेंट गॉड क्यूपिड से अलग कर दिया गया था, और इसके बाद इन्हें बहुत से डिफ़िकल्ट टास्क परफॉर्म करना पड़े थे, और फिर गॉड क्यूपिड की दरख्वास्त पर देवताओं ने इन्हें गॉडेस का दर्जा दे दिया। तो दैट वाज हैप्पी एंडिंग ऑफ अ पेनफुल जर्नी। और दूसरा साइकी जो है वो ह्यूमन सोल या स्पिरिट को भी कहा जाता है। और मॉर्नफुल साइकी ये उस ड्यूरेशन का जिक्र किया जा रहा है जब साइकी जो थी वो गॉड क्यूपिड से अलग थी, तो वो मातम की कैफियत में थी, दुख की कैफियत में थी। तो यहाँ पे भी पोएट जो है बीटल और डेथ मॉथ जो है, क्योंकि वो चेंज की अलामत है, न्यू लाइफ की अलामत है, तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी जो सोल या स्पिरिट है, मॉर्नफुल साइकी, जब आपकी जो स्पिरिट है वो मेलनकलिक है, तो मेलनकली की वजह से ख़ुद को चेंज मत होने दें। मेलनकली जो है उसको एक्सेप्ट करें। नॉर द डाउनी ओल अ पार्टनर इन योर सॉरोज मिस्ट्रीज। सो ओल जो है ये बहुत सी चीज़ों का सिंबल होता है, जैसे ये विजडम का सिंबल है, फॉर्चून का सिंबल है, लेकिन यहाँ पे डाउनी ओल का जिक्र है। तो डाउनी ओल जो है वो ग्लूमी और डार्क एटमॉस्फेयर का सिंबल है और डेथ का सिंबल है, यानी मौत की अलामत है, तन्हाई और वीरानी की अलामत है। और कहा यह जा रहा है कि आप जो डाउनी ओल है उसको पार्टनर मत बनाएं, यानी कि हिस्सेदार मत बनाएं अपने दुखों की पहेलियों का। मिस्ट्री का मतलब होता है मुम्मा, ना समझ में आने वाली चीज़। सो मेलनकली का जो लिटरल मीनिंग है वो यही है, बेवजह की उदासी, गहरी उदासी। सो मेलनकली की कोई रीज़न ऑब्वियस नहीं होती, समझ में नहीं आ रही होती। तो कहते हैं जब आप मेलनकलिक हो ना, सो आप मौत के बारे में मत सोचें, आप खुद को तब्दील मत होने दें दुख की वजह से, मेलनकली की वजह से। और मेलनकली जो है वो तो हर ह्यूमन पैशन का हिस्सा है, एक हिडन पार्ट है। तो मेलनकली से फरार मत चाहें, बल्कि इसको एक्सेप्ट करें। फॉर शेड टू शेड विल कम टू ड्राउजीली। शेड यहाँ पे सैडनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। शेड का मतलब होता है साया, तारीकी। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप
जो है वो मेलनकली को एक्सेप्ट नहीं करते, इससे बचना चाहते हैं, तो ये बढ़ती ही जाएगी। और कैसे बढ़ेगी? टू ड्राउजीली, आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, कि आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड ड्रॉन, और ये डबो देगी, ख़त्म कर देगी किस चीज़ को? द वेकफुल एंग्विश ऑफ द सोल। वेकफुल का मतलब होता है बेदार, अवेयर, बाखबर होना, और एंग्विश बोलते हैं पेन को, कि आपको जो है अपने दर्द से, अपनी पेन से अवेयर होना चाहिए। इट विल पॉलिश योर सोल। अगर आप अपने दुखों को अच्छे से जानते हैं और उन्हें कबूल करते हैं तो दुख जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाता है और एट द एंड वो हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप दुखों से भागने की कोशिश करते हैं तो जो है आप ऐसी उदासी का शिकार होते हैं जिसकी कोई ऑब्वियस रीज़न समझ में नहीं आती है, और ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी रूह को बेदार नहीं रहने देगी, बल्कि ये आपसे आपका शऊर छीन लेगी। सो इस स्टैंजा में पोएट हमें बता रहे हैं कि जब आप मेलनकलिक हों तो आपको अपनी यादों से छुटकारा हासिल नहीं करना, जो वो कहते हैं नो नो वो नॉट टू ली दे। और इसके बाद उन्होंने कुछ पॉइजनस प्लांट्स का जिक्र किया है, और ये कि खुद को इंटॉक्सिकेट करके वाइन के ज़रिए या दर्द की दवा के ज़रिए जो है वो अपने दुखों से छुटकारा हासिल करने की कोशिश नहीं करनी, मौत को गले नहीं लगाना। अंडरवर्ल्ड गॉडेस प्रोसरपाइन का जिक्र है कि आप जो हैं मौत से दूर रहें, मौत के ख़्यालों से दूर रहें, मायूसी से दूर रहें। और फिर रिसरेक्शन और डेथ की कुछ सिंबल्स का जिक्र है, तो वो कहना ये चाह रहे हैं कि दुख की वजह से आप खुद को तब्दील मत होने दें, और जो मेलनकली है, जो सैड है, उसको ज़िंदगी का हिस्सा मानें और उसको जो है वो एक्सेप्ट करें। तो उससे क्या होगा कि आपकी जो सोल है इट विल बी पॉलिश्ड, तो आपकी रूह जगमगा उठेगी और आपकी उदासी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता खुशी में बदल जाएगी। सेकंड स्टैंजा की स्टार्टिंग लाइंस में पोएट हमें बताते हैं कि उदासी किस तरह से इंसान को अपनी लपेट में लेती है। बट व्हेन दी मेलनकली फिट शैल फॉल सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड, कि उदासी यकदम से इंसान को अपनी लपेट में लेती है जैसे आसमान से बरसते हुए बादल आते हैं। तो वीपिंग क्लाउड बेसिकली जो है वो बरसते हुए बादलों को कहा गया है। वैसे वीपिंग का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है रोना, तो बादल डेफिनेटली रोते नहीं हैं, बरसते हैं, और हेवन जो है वो आसमान को कहते हैं। तो जिस तरह से आसमान से बरसने वाले बादल यकदम से आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही उदासी भी सडनली, अचानक से इंसान को अपनी लपेट में लेती है। दैट फोस्टर्स द ड्रूप हेडेड फ्लावर्स ऑल। अब ये बादलों का बता रहे हैं कि जब बादल आते हैं तो वो क्या करते हैं, उनके बरसने से क्या होता है। फोस्टर होता है नरिश करना, तरोताज़ा कर देना। ड्रूप हेडेड फ्लावर्स, ऐसे फूल जो सर झुका के खड़े हुए थे। फूलों के सर कब झुकते हैं? यानी कि जब फूल मुरझा जाते हैं, डिहाइड्रेशन की वजह से, धूप की सख्ती की वजह से या पानी ना मिलने से। तो फिर बादल बरसते हैं, और बादलों के बरसने से क्या होता है कि वो फूल दोबारा तरोताज़ा हो जाते हैं, और यहाँ पे वीपिंग क्लाउड कहा गया है। तो वो बता ये रहे हैं कि जैसे बादलों के बरसने से मुरझाए हुए फूल दोबारा से तरोताज़ा हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से जब उदासी इंसान को लपेट में लेती है, अगर आप अपनी उस मेलनकली को भी इंजॉय करेंगे, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करेंगे, तो आप भी तरोताज़ा हो जाएंगे। एंड हाइड्स द ग्रीन हिल इन एन अप्रैल श्राउड। अच्छा, जब बादल आते हैं तो वो क्या करते हैं? हाइड्स द ग्रीन हिल, वो सब्ज़ पहाड़ियों को छुपा देते हैं। इन एन अप्रैल श्राउड, अप्रैल का महीना मौसम बहार का महीना होता है। श्राउड जो है यहाँ पे सफ़ेद बादलों को कहा गया है, लेकिन वैसे श्राउड का मतलब होता है कफन, एक ऐसा सफ़ेद कपड़ा जिसमें किसी डेड बॉडी को लपेटा जाता है। तो वो कह रहे हैं कि जिस तरह से बादल पहाड़ियों को छुपा देते हैं ना, इसी तरह से जो उदासी होती है वो खूबसूरत चीज़ों को, वो पॉजिटिविटी को हमारी नज़रों से ओझल कर देती है। अच्छा, उदासी यकदम से आ गई, उदासी आने के बाद क्या हुआ ये भी पोएट ने बता दिया। अब अगली लाइन्स में वो हमें बता रहे हैं कि व्हाट वी शुड डू व्हेन वी आर मेलनकलिक, कि हमें क्या करना चाहिए जब हम उदास हैं। देन ग्लट दाई सॉरो ऑन अ मॉर्निंग रोज। तो ग्लट का मतलब वैसे होता है ओवर सप्लाई करना, किसी चीज़ की ज़्यादती, बहुत ज़्यादा दे देना कुछ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप अपना जितना भी दुख है ना, उसको आप किसी सुबह के गुलाब पर निकाल दें। कहने का मतलब ये है कि जब आप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, गुलाब की खूबसूरती को देखेंगे, तो आप अपनी उदासी को भूल जाएंगे। और ऑन द रेनबो ऑफ द सॉल्ट सैंड वेव
या फिर आप देखें समंदर की जो नमकीन पानी की लहरें हैं उसको देखें, सॉल्ट सैंड वेव, क्योंकि सॉल्टी होता है पानी, समंदर का नमकीन होता है और उसकी लहरें जो है वो रेत के ऊपर आ रही होती हैं, तो वो उसको कह रहा है कि आप उसको देखें। रेनबो कौसे कज़ाक को बोलते हैं, तो क्योंकि जो है वो मुख्तलिफ साइज़ में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसी के साथ लहरें आ रही होती हैं, तो पॉसिबली इसीलिए वो रेनबो कह रहा है सॉल्ट सैंड वेव्स को। और ऑन द वेल्थ ऑफ ग्लोब्ड पियोनीज़, या फिर आप जो है वो पियोनी के फूलों को देखें। ग्लोब्ड गोल शक्ल के वो फूल होते हैं और ये फूल जो है ये मोहब्बत की अलामत है। तो वो कह रहा है कि आप गुलाब को देखें, आप समंदर की लहरों को देखें, आप पियोनी के फूलों को देखें जो मोहब्बत की अलामत है, तो आपका जो दुख है वो ख़त्म हो जाएगा। और इफ़ द मिस्ट्रेस सब रिच एंगर शोज इम्प्रिजन हर सॉफ्ट हैंड एंड लेट हर रेव। मिस्ट्रेस मीन बिलवड, और अगर तुम्हारी महबूबा जो है वो गुस्से का इजहार करती है तो दुखी होने के बजाय इम्प्रिजन हर सॉफ्ट हैंड, उसके नरम हाथ को पकड़ ले एंड लेट हर रेव, और उसे गुस्से का इजहार करने दे। रेव का मतलब होता है बैबल, बातें करना, बेमानी बातें करना, गुस्से में बोलना। एंड फीड डीप डीप अपॉन हर पियरलेस आइज। सो पियरलेस मीन्स मैचलेस, लासानी आँखें, खूबसूरत आँखें। तो वो कहता है कि जब वो गुस्से का इजहार कर रही हो, बोल रही हो, तो आप उसकी खूबसूरत आँखों को देखते रहें, और इससे क्या होगा, आपकी जो मेलनकली कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। सो सेकंड स्टैंजा में हमें पहले पोएट ने बताया कि उदासी जो होती है, मेलनकली जो होती है, ये आसमान से बरसते हुए बादल की तरह एकदम से इंसान को अपनी लपेट में लेती है। और जब आप उदास हो जाएं तो आप नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को देखें, खूबसूरत गुलाबों को देखें, पियोनी के फूलों को देखें, और या फिर अपनी महबूबा की खूबसूरत आंखों को देखें जब वो गुस्से का इजहार कर रही हो, तो इससे क्या होगा, मेलनकली जो है वो ख़त्म हो जाएगी। थर्ड स्टैंजा में शायर हमें बता रहे हैं कि हर ह्यूमन पैशन का जो इख्तिताम है वो उदासी पर होता है। सो जो मेलनकली है ये अनअवॉइडेबल है। पोएट कहते हैं शी डिवेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल भी है, क्योंकि ब्यूटी जो है ये भी अब्स्ट्रक्शन है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, और मेलनकली को शी कह के एड्रेस कर रहे हैं पोएट कि जो मेलनकली है ये खूबसूरती के साथ रहती है। डिवेल्स का मतलब होता है रहना। सो डेफिनेटली पैशंस को डिवेलिंग की ज़रूरत नहीं होती, रिहाइशगाह की ज़रूरत नहीं होती। सो वी में से कि ये पर्सोनिफिकेशन का यूज़ है, और ब्यूटी के बारे में कहा गया है दैट मस्ट डाई, कि खूबसूरती मर जाती है। अब्स्ट्रैक्शन है, हाउ इट में डाई, इट कैन एंड अप बट इट कुडंट डाई। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का इस्तेमाल किया गया है। उदासी जो है वो खूबसूरती के साथ भी रहती है। कैसे रहती है, क्योंकि खूबसूरती जो है वो एक दिन ख़त्म हो जाती है। जब खूबसूरती ख़त्म हो जाती है तो इंसान उदास हो जाता है। एंड जॉय हुज हैंड इज़ एवर एट हिज लिप्स, अगेन पर्सोनिफिकेशन है जॉय यानी कि खुशी, एक और अब्स्ट्रैक्ट पैशन आइडिया। तो कह रहे हैं कि जो जॉय है उसके हाथ हमेशा अपने होंठों पर होते हैं। तो जॉय के कोई लिप्स नहीं होते, ना उसके हैंड्स होते हैं। अब ये लिप्स पर हाथ क्यों होते हैं, बिडिंग एड्यू, खुदा हाफिज़ कहने के लिए। यानी जो जॉय है ये भी बहुत शॉर्ट लिव्ड पैशन है, खुशी भी जल्द ही ख़त्म हो जाती है और हमेशा जो है वो इंसानी ज़िंदगी में जाने के लिए आती है, खुदा हाफिज़ कहने के लिए हमेशा तैयार होती है। एंड एकिंग प्लेयर नाई, तो एकिंग प्लेयर, दो कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ को आपस में जोड़ दिया गया है। इसे लिटरेचर में ऑक्सीमोरोन कहते हैं, जब दो अलग अलग ख्यालात को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसे कि एकिंग का मतलब है दर्द देने वाली और प्रेयर का मतलब है खुशी। सो एकिंग प्रेयर का आइडिया क्यों यूज़ किया है पोएट ने, क्योंकि खुशी जो होती है वो जब ख़त्म होने वाली होती है तो वो तकलीफ़ दे हो जाती है, यानी कि जल्दी तकलीफ़ में बदल जाती है। और नाई मीन्स नियर, मीन प्लेयर जो होती है इसकी ज़िंदगी बड़ी मुख्तसर सी होती है और जल्द ही जो है ये तकलीफ़ दे हो जाती है और खुशी का एहसास ख़त्म हो जाता है। टर्निंग टू पॉइजन वाइल द बी माउथ सिप्स, अब ये उसकी ट्रांजियंस का ड्यूरेशन बता रहे हैं एक तरह से कि कितनी मुख्तसर होती है खुशी की ज़िंदगी, कि जब जो है वो शहद की मक्खी रस को चूस रही होती है, नेक्टर को,
तो उस दौरान ही, उसके इस सकिंग के दौरान ही ये पॉइजन में टर्न हो सकती है, यानी कि खुशी मिलते ही जो है वो दुख में तब्दील हो सकती है, तकलीफ़ में तब्दील हो सकती है। प्लेयर और जॉय दोनों ही खुशी के दो मुख्तलिफ नाम हैं, लेकिन प्लेयर जो है ये एक्सटर्नल सोर्स से डिराइव की जाती है, बैरूनी ज़राए से हासिल की जाती है, और जो जॉय है वो इंसान के अंदर से उभरने वाला जज्बा है। आई इन द वेरी टेम्पल ऑफ डिलाइट व्हील मेलनकली हैज़ हर सोवरेन श्राइन, यानी खुशी की देवी के मंदिर में भी नकाब ओढ़े हुए उदासी की अपनी एक खुद मुख्तार खानका है। तो यहाँ पे जो डिलाइट है एक पैशन है, ह्यूमन पैशन, फीलिंग है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। अब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब एहसास है जिसको आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो डिलाइट को एक गॉडेस की तरह प्रेजेंट किया गया है कि एक देवी है जिसका एक मंदिर है। अच्छा, अब खुशी की देवी के मंदिर के अंदर भी मेलनकली मौजूद है, वहाँ पर भी उदासी है, और किस फॉर्म में है? वेल्ड है, उसने निकाब ओढ़ा हुआ है, छुपी हुई है, और वहाँ पर भी वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार है। तो शायर कहना ये चाहता है कि कोई भी ह्यूमन पैशन है, चाहे वो ब्यूटी है, चाहे वो डिलाइट या जॉय है, सबका जो इख्तिताम है वो मेलनकली पर ही होता है। और आप मेलनकली जैसे पैशन को इंजॉय किए बगैर, उसको अवॉइड करके आप ज़िंदगी को भरपूर तरीके से नहीं जी सकते। इफ़ यू वांट टू इंजॉय एंड लिव द लाइफ टू इट्स फुलेस्ट, आप मुकम्मल तौर से भरपूर तरीके से ज़िंदगी को जीना चाहते हैं, तो आपको उदासी, खुशी, हर जज्बे को महसूस करना होगा, उसे एक्सेप्ट करना होगा। आप मेलनकली को अवॉइड करके ज़िंदगी को अच्छे से नहीं गुजार सकते। द सीन ऑफ नन सेव हिम, सेव का मतलब यहाँ पे है कि बचा लेना। हु स्ट्रीनियस टंग, स्ट्रीनियस होता है सख्त, टंग जुबान, कैन बस्ट, टीयर फाड़ देना, जॉयज ग्रेप, खुशी के अंगूर को, अगेंस्ट हिज पैलेट फाइन, पैलेट फाइन बोलते हैं तालू को, द रूफ ऑफ द माउथ। तो वो कह रहे हैं कि वैसे तो मेलनकली हर जगह है, और जो इंसान खुशी को भरपूर तरीके से इंजॉय करता है ना, वो भी मेलनकली से बच नहीं सकता, बल्कि वो मेलनकली को ज़्यादा बेहतर तौर पर आइडेंटिफाई करता है, देख पाता है। तो जब वो भरपूर तरीके से खुशी को इंजॉय कर लेता है, और उसके बाद जो है उसको क्या करना पड़ता है? हिज सोल शैल टेस्ट द सैडनेस ऑफ हर माइट, उसकी जो रूह है वो भी ताकत का मज़ा चखेगी, सैडनेस ऑफ हर माइट, ठीक है, यानी कि उदासी और ताकत का मज़ा चखेगी। तो यहाँ पे हर जो है ये मेलनकली की तरफ इशारा किया गया है कि जो भी खुश रहा है और खुशी का भरपूर लुत्फ उठा चुका है, उसको उदास होना पड़ेगा, और तब उसको मेलनकली की माइट का, यानी कि पावर का अंदाज़ा होगा कि मेलनकली जो है वो बहुत पावरफुल है। यू कैन नॉट अवॉइड इट, यू कैन नॉट एस्केप ऑफ इट, आप इससे भाग नहीं सकते। एंड बी अमंग हर क्लाउडी ट्रॉफीज हंग, और उस इंसान की रूह जो है वो मेलनकली के लिए एक ट्रॉफी की तरह होगी, मीन वो मेलनकली की एक फतह बन जाएगा, मेलनकली उसको जो है वो जीत लेगी। सो नोबडी कैन एस्केप मेलनकली। लेट्स डिस्कस लिटरेरी डिवाइसेस यूज्ड इन दिस पोएम। लिटरेरी डिवाइसेस बेसिकली टेक्निक्स होती हैं जो कि राइटर इस्तेमाल करता है अपने आइडियाज़ और फीलिंग्स को रीडर्स तक पहुंचाने के लिए। हम कह सकते हैं कि व्हेन अ कॉमन वर्ड इज़ यूज्ड इन सम अदर मीनिंग देन इट्स लिटरल मीनिंग, इट बिकम्स अ लिटरेरी डिवाइस। जब एक वर्ड जो है उसको किसी अलग मीनिंग में इस्तेमाल किया जाता है कि ये कुछ डीपर मीनिंग कन्वे करे, जैसे गुलाब का फूल, लिटरली तो ये एक फूल है, लेकिन ये है कि ये मोहब्बत की अलामत है। इसी तरह से सफ़ेद रंग जो है, वैसे तो सफ़ेद एक रंग का नाम है, लेकिन ये पीस की और हॉलीनेस की सिंबल है। तो इसी तरह से जैसे सिंबल्स जो होती हैं वो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, और भी बहुत सारी लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं। पहली लिटरेरी डिवाइस जो इसमें यूज़ की गई है वो सिमिली है। तो सिमिली जो है दो एक जैसी या दो मुख्तलिफ चीज़ों के डायरेक्ट कंपैरिजन को सिमिली कहते हैं, और नॉर्मली इस कंपैरिजन में हम एज या लाइक का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि सेकंड स्टैंजा में लाइन्स हैं, बट व्हेन द मेलनकली फिट शैल फॉल सडन फ्रॉम हेवन लाइक अ वीपिंग क्लाउड। तो यहाँ पे उदासी की कैफियत को बरसते हुए बादल के साथ डायरेक्टली कंपेयर किया गया है। दूसरी लिटरेरी डिवाइस है एनाफोरा।
एनाफोरा अगर किसी वर्ड या एक्सप्रेशन को बार बार रिपीट किया जाए, दोहराया जाए किसी लाइन में, तो उसे हम एनाफोरा कहते हैं। जैसे फीड डीप डीप अपॉन हर में डीप डीप जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, और उसके बाद लास्ट स्टैंजा में शी डिवेल्स विद ब्यूटी ब्यूटी दैट मस्ट डाई में ब्यूटी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो इस लिटरेरी डिवाइस को हम एनाफोरा कहेंगे। ये फोकस बढ़ाने के लिए यूज़ की गई है, एम्फसाइज करने के लिए। एपोस्ट्रॉफी जो है ये किसी अब्सेंट शख्स को या किसी अनएनिमेट ऑब्जेक्ट को यानी बेजान चीज़ को जब एड्रेस किया जाता है या दूर से किसी को पुकारा जाता है, तो उसे हम लिटरेचर की ज़ुबान में एपोस्ट्रॉफी कह सकते हैं। तो स्टार्ट में ही पोइट कहते हैं नो नो गो नॉट टू लीदे, तो ये जो है वो रीडर्स को जो कि अब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है, उनको एड्रेस कर रहे हैं। सिंबलिज्म क्या होता है? जब कोई वर्ड, कोई आइडिया, कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी चीज़ की अलामत के तौर पर इस्तेमाल हो, जैसे कि ब्लैक कलर जो है वो काउस की और होपलेसनेस की अलामत है। इसी तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ सिंबल्स यूज़ हुई हैं, जैसे कि रिवर लीदे जो है ये फॉरगेटफुलनेस यानी कि फरामोशी की अलामत के तौर पर यूज़ हुआ है, और वुल्फ्स बेन जो है और बहुत सारी जहरीली चीज़ों के नाम जो इस्तेमाल हुए हैं, ये सब जो है वो डेथ के सिंबल्स के तौर पे यूज़ हुए हैं। ऑक्सीमोरोन जब 2 बिल्कुल मुख्तलिफ मीनिंग वाले अल्फाज को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे हम ऑक्सीमोरोन कहते हैं। जैसे एकिंग प्लेयर का वर्ड हमने इस पोएम में पढ़ा है, तो एकिंग तकलीफ दे और प्लेयर खुशी, तो खुशी तकलीफ दे नहीं होती, तो 2 बिल्कुल कंट्राडिक्टरी आइडियाज़ को आपस में कंबाइन कर दिया गया है, तो इसे हम कहेंगे कि ये ऑक्सीमोरोन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।